हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग हार्ट का दूसरा चैप्टर यानी कि दूसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपने पहला क्लास अगर देखा होगा तो पहला वीडियो क्लिप मैंने देखा होगा तो उसमें मैंने थोड़ा डिस्कशन किया है हार्ट के एनाटॉमी के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, हार्ट कैसे फंक्शन करता है और हार्ट है क्या एक्चुअली। तो मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो सबसे बेसिक पॉइंट है जो कि पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लो ऑफ ब्लड। फ्लो ऑफ ब्लड मतलब हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पहले पहले जो हम लोग पहला क्लास किए थे। ठीक है, तो हार्ट में एक्चुअली क्या क्या था। तो ये हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हार्ट का ये एरोटा है। ठीक है, ये पर्मनरी आर्टरी है, पर्मनरी वेन्स है। ठीक है, और ये एरोटा है। ये 4 वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये पर्मनरी वॉल्व है, और ये एरोटिक वॉल्व है, और ये माइट्रल वॉल्व है। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड कैसे फ्लो करता है हार्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले इधर से। ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट होता है। ठीक है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। मतलब जब भी कोई हम लोग ह्यूमन ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा लेफ्ट हम उसका लेफ्ट होता है और हमारा राइट उसका जो पिक्चर है उसका डायग्राम है उसका राइट होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि ब्लड जो फ्लो होता है लेफ्ट से, जब ये पर्मनरी वेन्स है, ये ब्लड कहां से लेके आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है कहां से, लंग्स से। ये दोनों, ठीक है, ये दोनों पीवी और ये दोनों पीवी बोले तो पर्मनरी वेन्स। ठीक है, ये लंग से लेके आ रहा है, लंग से दोनों ये वेन्स लाके कहां पे डाल रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में यहां पे आ रहा है ब्लड। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए, ठीक है, ये जो हार्ट का मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, मतलब संकुचनशील होता है। ठीक है, संकुचनशील का मतलब कहने से है कि वो फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। ठीक है, तो जब ये इधर से वेन वेन से ब्लड एट्रियम में एंटर करता है तो ये क्या करता है ना, ये यहां से एक फोर्स जनरेट करता है। इसलिए फोर्स जनरेट करता है ताकि ये वल्व जो है, ये माइट्रल वल्व जिसको माइट्रल वल्व कहते हैं, ये ऐसे होता है, ये डाउन की तरफ खुलता है। ठीक है, और डाउन की तरफ खुलने से ये ब्लड कहां आ जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो जाहिर सी बात है जब इसमें ब्लड आएगा, ब्लड इसमें जब फुल हो जाता है तो वापस होने का कोशिश करता है, वापस मतलब जहां से ब्लड आया है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेकिन ये वापस हो नहीं पाता, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये जो माइट्रल वल्व है, ये माइट्रल वल्व जो है वापस से जब ऊपर से ब्लड आया ये खुला, और जब ब्लड अंदर वेंट्रिकल में भर गया तो यानी कि फिल हो गया पूरा, तो वो क्या होगा, ये फोर्स करेगा, ब्लड फोर्स करेगा ऊपर जाने के लिए, तो उसी के फोर्स से वो क्या होता है, वो यानी कि जो माइट्रल वल्व है यानी कि ये वाला वल्व वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, जब ये वल्व क्लोज हो जाता है तो क्या होता है कि ये सट हो गया, जब ये सट हो गया तो यहाँ वापस ब्लड इसमें नहीं जा पाता है और ये ब्लड इसी वेंट्रिकल में रह जाता है। अब सोचने वाला बात ये है, ये जो माइट्रल वल्व है, ये अगर क्लोज होगा तो ये इस तरह से क्लोज होगा, ये ऊपर की तरफ नहीं खुलता है, और उसको खुलने से कौन रोकता है, यहां पे जो है इस वल्व को एक टेंडेंस जो है उसको ग्रैब किए हुए रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, ताकि वल्व जो है अगर इस तरह से खुला तो ये यहां तक क्लोज हो जाए, ऊपर तक नहीं जाए। अगर ऊपर जाएगा तो फिर से वल्व खोल जाएगा। इसको अटैच किया रहता है, यहाँ टेंडन मसल्स होते हैं। ठीक है ना, टेंडनाइज होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कि ज्यादा ऊपर ये ना खुल जाए, ऐसे फ्लैट होकर ये बंद हो जाए। ठीक है, ये था माइट्रल वल्व के बाद। जब ब्लड यहां से माइट्रल वल्व से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां जाता है, फिर ये जाता है एओर्टा में। ये जो है ये क्या है, एओर्टा है, इसको कि हिंदी में महाधमनी भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में महाधमनी भी कहा जाता है एओर्टा में। एओर्टा में जब ब्लड जाता है तो यहां भी एक वल्व लगा रहता है। ठीक है, उस वल्व का नाम क्या है, एरोटिक वल्व या फिर एरोटिक सेमी लूनर वल्व कहते हैं, क्योंकि देखिए ये चांद के आकार का बना रहता है, अगर देखा जाए तो ऐसे करके रहता है, ये इस तरह का ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे करके, तो जब खुलता है ये ब्लड, ये एरोटिक वल्व जब खुलता है तो इस तरह खुलता है। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन, वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, यहां से ब्लड होके ये एरोटिक वल्व में जाता है। चलिए, ये तो था ब्लड का फ्लो। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, अब ब्लड उसमें जाता कैसे है। देखिए ये सब प्रेशर का खेल है। ठीक है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का खेल है।
बॉयल्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक उस वही कॉन्सेप्ट का हार्ट यूज करता है। ठीक है, वो करता क्या है, ये जो वॉल देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वॉल इस तरफ इनवर्ट की तरफ क्या करता है, वो प्रेशर डालता है। ठीक है, और ये अपवर्ड की तरफ, ये जो सेप्टम में देख रहे हैं आप, ये अपवर्ड की तरफ प्रेशर डालता है। ठीक है, इससे होता क्या है, इसका जो वेंट्रिकल है इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे वॉल्यूम कम होगा तो इसके अंदर का कोई भी चीज रखा हुआ उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब इधर से प्रेशर लगा इनवर्ड, ये आउटवर्ड प्रेशर लगा, यानी कि सेप्टम जो है, इसको सबको पता है ये क्या है, ये सेप्टम है। ठीक है, ये सेप्टम और ये जो ये मसल है, ठीक है, ये दोनों मसल जब मायोकार्डियम इसको कहते हैं, ये मसल जो है जब प्रेशर डालता है तो हार्ट ट्विस्ट करता है, इसको कार्डिक ट्विस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, जब ये हार्ट ट्विस्ट करता है यानी कि प्रेशर देता है, तो यहां से जो प्रेशर जनरेट होता है वो ब्लड प्रेशर के थ्रू कहां चले जाता है, वो एरोटा में चले जाता है। ठीक है, और एरोटा में जाने के बाद वो फिर पूरे ब्लड पूरे शरीर में क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान से ये समझ में आ गया, ये कहां पर था, ये हम लोग बात कर रहे थे वेंट्रिकल का। अब हम लोग बात करते हैं जब ब्लड यहां से वापस, जब यहां से एरोटा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू कहां चले गया, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई किया फ्रॉम फ्रॉम हेड टू टो। ये आप लोग भी, ये हम पिछले क्लास में बताए भी थे कि इधर का जो ये वॉल होता है ये ज्यादा थिक होता है, और जो राइट साइड का वॉल होता है, ये देखिए जो वॉल है वो क्या है, वो थोड़ा इससे थीन है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है, ये जो ये पूरा पार्ट तो नहीं कर सकते हैं लेफ्ट एट्रियम को छोड़ के, ये जो वेंट्रिकल होता है, इस वेंट्रिकल का काम होता है पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना, यानी कि हेड से लेके टो तक। तो जब इतने बड़े एरिया में कोई चीज को पंप करना है तो उसको ताकत भी यानी कि चाहिए। ठीक है, उसको फोर्स भी चाहिए, तो वो फोर्स जनरेट करने के लिए मसल्स को प्रोवाइड किया था, इतना ताकतवर मसल हो ताकि वो अच्छे से क्या कर पाए, उसको कंप्रेस कर पाए, वॉल्यूम को कम कर पाए, और वो क्या हो पाए, एकदम फोर्स के थ्रू ब्लड सभी जगह प्रोवाइड हो पाए। ठीक उसका उल्टा जो है, ये जो एरिया है राइट एट्रियम से लेके ये एरिया, ये पल्मोनरी वन को, ये पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है, यानी इससे जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है। अब पल्मोनरी का मतलब होता है जो भी लंग से रिलेटेड है, यानी कि वो जो आर्टरी है वो कहां लेके जा रहा है ब्लड, लंग्स में। किस लिए लेके जा रहा है, क्योंकि वो पहले डीऑक्सीजनेटेड है, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, यानी कि उसमें CO2 है तो उसमें O2 को मिलाने के लिए, अगर आसान भाषा में समझे तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अब तो ये हम लोग देख लिए। अब देखिए ये क्या है, ये है इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों क्या है, ये भी और ये भी वेना कावा है। ठीक है, ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है। इन दोनों से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से कलेक्ट होके वो ड्रेन होता है। कहां ड्रेन होता है, ड्रेन होना मतलब इकट्ठा होना। कहां इकट्ठा होता है, ये इकट्ठा होता है राइट एट्रियम में। कहां इकट्ठा होता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, जिसमें CO2 होता है, बोले तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये होता है क्या है, जब इसमें ब्लड आता है तो ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। ट्राइकस्पिड वल्व क्या है, ये खुलता तो ऐसे ही है जिस तरह ये वल्व खुल रहा था, मैट्रल वल्व खुल, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। इसको ट्राइकस्पिड इसलिए बोला जाता है, इसमें 3 कस्प होते हैं। कस्प का मतलब था पट। ठीक है, जैसे कि मैट्रल वल्व है, इसमें दो पट होते हैं, ये दोनों खुले, लेकिन इसमें जो होता है इसमें 3 पट होता है। एक पट तो ये दोनों दिख रहा है, एक नीचे की तरफ जो होता है वो भी खुलता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वल्व जब खुला तो ये जो CO2 ब्लड है जो कि वीना कावा से आया हुआ है, ये ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, ठीक उसी तरह जिस तरह लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर जनरेट करके वॉल्यूम को पहले डाउन किया, वॉल्यूम को कम किया, और जब वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर जनरेट हुआ, तो प्रेशर के थ्रू ब्लड कहां चलेगा उसमें। ठीक उसी तरीके से राइट वेंट्रिकल में भी होता है, और वो इस पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू कहां चले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये एक लेफ्ट लंग को चले जाता है और ये राइट लंग को चले जाता है। ठीक है, और ये इससे जो ब्लड है वो कहां किस लिए जा रहा है, इस ब्लड में CO2 मिला हुआ है, यानी कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, और ये ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए लंग्स की तरफ ले जाता है। ठीक है, कौन, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये था ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट। ठीक है, चलिए इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वॉल्व है वो कैसे काम करता है। ठीक है, वॉल्व,
4 चैम्बर है। अब वल्व भी कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। पहला है ट्राइकस्पिड वल्व, दूसरा है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वल्व, तीसरा है आपका एरोटिक वल्व और चौथा है माइट्रल वल्व। ठीक है, ये 4 वल्व है। वल्व जो है वो काम करता है, एक बात समझ लीजिए, वल्व जो है वो प्रेशर पे काम नहीं करता है। ठीक है, वो ओपन एंड क्लोज होता है। ठीक है ना, ओपन एंड क्लोज होता है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण है कि प्रेशर जनरेट होना। ठीक है, लेकिन वो ओपन एंड क्लोज होता है। ठीक है, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ। ठीक है, तो जब ये ओपन होता है, ठीक है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है, जब अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग कोई दरवाजा है उसको बंद करते हैं तो आवाज नहीं करता है, क्योंकि उसका हिंज में अच्छे हिंज उसका हिंज होता है। लेकिन अगर उस दरवाजे को झटके के साथ बंद करें तो वो आवाज करता है। ठीक उसी तरीके से वॉल्व जो होता है ना, वो भी आवाज करता है। ठीक है, वो अब देखिए कैसे होता है। ठीक है, और एक चीज हम ये भी बताना चाहेंगे, ये जो एट्रियम है, ये लेफ्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट संकोचन जो होता है, हार्ट हार्ट जब प्रेशर जनरेट करता है तो लेफ्ट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ होता है। ठीक इसके दूसरे बार कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, दोनों एक साथ, यानी ऊपर का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर जब ये रिलैक्स होता है तो नीचे का एक साथ कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, दोनों ऊपर का एक साथ, फिर दोनों का नीचे, ये एक कार्डियक साइकिल में आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं वल्व। वल्व जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि जब लेफ्ट एट्रियम ब्लड आया तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां चले गया? वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। वापस वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ना जा पाए, इसलिए वल्व लगाया गया है। वल्व का काम ही होता है एक दिशा में ब्लड को या कोई भी चीज को ले जाना। ठीक है, वापस उस दिशा में नहीं आ पाए, तो ये वल्व का काम होता है। तो वल्व ठीक इसी के प्रेशर से वल्व क्या होता है? बंद हो जाता है। बंद होने का मतलब क्या है? बल्ब ऐसे खोला, ऐसे बंद होगा, ये फिर ऊपर तक नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेंडेंस मसल है जो इसको क्या करके रखा हुआ है? होल्ड करके रखा हुआ है कि वापस इसको ऊपर ज्यादा नहीं करना है, यहीं तक रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेमिल्यूनर बल्ब है। इसका काम क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके ब्लड को किसके ऊपर खोल देना? एरोटा में खोल देना। ठीक है, तो अब जब हम लोग ये देखते हैं कि जब हार्ट जो है वो साउंड क्यों करता है, हार्ट क्यों साउंड करता है, तो हार्ट साउंड करने का रीजन है आपका ये वल्व। ये वॉल्व जो है इसी वजह से हार्ट साउंड करता है। सपोज कीजिए एक साथ हम क्या बताएं, एक साथ एरोटिक एक एट्रियम, दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसका मतलब क्या हुआ? इसमें रखा हुआ ब्लड और इसमें रखा हुआ ब्लड कहां पे जाएगा? इसका राइट एट्रियम में और इसका लेफ्ट एट्रियम में। तो ये दोनों वल्व खुलेगा। जब ये वल्व खुलता है तो वापस फिर बंद भी होगा ना। जब बंद होता है इसको बोलते हैं लब, लब। ठीक है, यानी कि ये जो होता है जिसको कि हिंदी में धक धक बोलते हैं ना, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है कार्डियोलॉजी टर्म्स में कि लब डब। ठीक है ना, तो जब एट्रियम का वॉल्व खुलता है दोनों तरफ तो तब वो साउंड बंद होने के वजह साउंड जो होता है उसको बोलते हैं लब। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो ये वल्व है, ये दोनों वल्व, एक पल्मोनरी वल्व और ये एरोटिक वल्व, ये दोनों वल्व जब ऊपर की तरफ खुलता है और वापस जब बंद होता है तो आवाज करता है, वो होता है डब। यानी कि एक बार लब फिर डब, लब डब, उसके बाद थोड़ा सा पॉज, फिर लब डब, फिर थोड़ा सा पॉज। ये एक पूरा एक साइकिल है। ठीक है, एक हार्ट का साइकिल, यानी कि लब और डब। ये साउंड क्रिएट होता है किसकी वजह से? ये वॉल्व की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहां तक तुम लोग समझ गए। इसमें तुमको नहीं लगता है इस क्लास में कुछ और बचा है बताने के लिए? ठीक है, तो ये आज इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए धन्यवाद एंड थैंक यू।